सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 4 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेनी मैरिज हॉल में खड़ी होती है। एमी जेनी से कहती है मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर जेनी कहती है तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है और तुम कहती हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। स्टीव कहता है मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ये शादी हो जाने दो। तुम इसके बाद में मुझे जो सजा दोगी मुझे वो मंजूर होगी। ये सुनकर एमी गुस्से से कहती है स्टीव सिर्फ मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर सोफी को बहुत गुस्सा आता है। वो एमी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही स्टीव के लोग उसे रोक लेते हैं और उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। केविन और बेन भी ये सब देख रहे होते हैं। बेन को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। जिसके बाद स्टीव और एमी की शादी दोबारा से शुरू की जाती है। जॉन जेनी को देखकर कहता है तुमने अपने तिल के निशान को कैसे हटाया। वो जेनी की फोटो चेक करता है, जिससे जॉन को पता चलता है कि उस फोटो के ऊपर में दाग लगा हुआ था, जिसे वो तिल का निशान समझ बैठा। सोफी जेनी से कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी इस घटिया लड़के से नहीं हो रही है। वहाँ सोफी का बेटा हेनरी रूम में लगे कंट्रोल्स के साथ में खेलने लगता है, जिससे माइक ऑन हो जाता है। दरअसल ये एक अनाउंसमेंट रूम है जिससे पूरी बिल्डिंग में अनाउंसमेंट की जाती है। जेनी कहती है वो लड़का मुझे कल तक डेट कर रहा था और आज वो मेरी दोस्त से शादी कर रहा है और वो लड़की को मैं 10 साल से जानती हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे धोखा दे दिया। इसी बीच उस बिल्डिंग में एक और शादी हो रही होती है और जेनी की बातें वो भी सुन पा रहे थे, जिससे उन कपल्स के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सोफी कहती है क्या तुम पागल हो, वो लड़की बहुत चालाक है, वो हर महीने अपना बॉयफ्रेंड बदलती है, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं। स्टीव और एमी भी उनके बातें सुन रहे होते हैं। एमी की वहाँ पर बहुत इंसल्ट हो जाती है, इसीलिए एमी स्टीव से शादी नहीं करती। और जब मिस्टर विलियम भी जाने लगते हैं तो उनके पीछे पीछे केविन और बेन भी जाते हैं और वो देखते हैं कि दूसरी आर्किटेक्ट कंपनी भी मिस्टर विलियम को अपना विजिटिंग कार्ड दे रही है, लेकिन मिस्टर विलियम उनके कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते और वो लिफ्ट का वेट करने लगते हैं। तभी केविन को एक आइडिया आता है। वो बेन से कहता है तुम्हारी मिस्टर विलियम की कंपनी में कुछ लोगों से जान पहचान है ना। बेन कहता है कि हाँ मेरी कुछ जान पहचान है, तो उनसे मिस्टर विलियम की गाड़ी का नंबर पता करो। वहीं दूसरी तरफ अनाउंसमेंट रूम के बाहर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहाँ पर वो कपल भी आते हैं जो जेनी से कहते हैं हम में से तुम्हारा दोस्त कौन है, हम तो तुम्हें पहचानते भी नहीं और तुम्हारी वजह से हमारी शादी बीच में रुक गई। जेनी और सोफी उन सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं। तभी वहाँ से एमी गुजर रही होती है। वो जेनी को देखकर कहती है तुम्हारी वजह से मेरी शादी रुक गई, अब तो तुम बहुत खुश होगी। जेनी कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरे वजह से तुम्हारी शादी रुक गई। ये सुनकर एमी कहती है तुमने तो हमारी शादी खराब कर ही दी है, इसीलिए अब मुझे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं। ये सुनकर सोफी को बहुत गुस्सा आता है। वो सबके सामने एमी को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हें अपनी गलती का जिंदगी भर पछतावा होना चाहिए। इसी बीच केविन को मिस्टर विलियम की कार मिल जाती है। वो जानबूझकर मिस्टर विलियम की गाड़ी पर डेंट लगा देता है और जब मिस्टर विलियम वहाँ आते हैं तब केविन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से आपकी गाड़ी पर डेंट लगा दिया। मैंने आपकी गाड़ी पर अपना विजिटिंग कार्ड भी लगा दिया है, अगर आप चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको इसका पेमेंट कर दूंगा। मिस्टर विलियम कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो केविन से कहते हैं तुम ड्रीम आर्ट सेंटर के कॉम्पिटिशन में आए थे ना, ये रखो मेरा कार्ड, तुम मुझे ट्यूसडे को आकर मिलना। और ये कहकर वो चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमी बहुत ही गुस्से में होती है, इसीलिए स्टीव एमी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एमी समझने के मूड में नहीं होती, इसीलिए वो स्टीव को छोड़कर चली जाती है। वहाँ पर स्टीव के डैड भी आते हैं जो गुस्से में स्टीव को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुमसे एक लड़की नहीं संभाल जाती, तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हो गई, आज के बाद से मुझे डैड मत कहना। उनके जाने के बाद स्टीव जॉन से कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें कहा था कि उस लड़की को बिल्डिंग के अंदर मत देना, लेकिन तुमसे इतना छोटा काम भी नहीं हुआ। स्टीव जॉन को बहुत मारता है। इसी बीच जेनी और सोफी घर जा रहे होते हैं। जेनी सोफी से कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन सोफी कहती है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर जेनी सोफी पर चिल्लाकर कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, जिसके बाद सोफी जेनी को अकेला छोड़ देती है। जेनी बहुत ही उदास होती है, इसीलिए वो रोने भी लगती है। केविन और बेन बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये ऑर्डर उन्हें ज़रूर मिलेगा। तभी बेन केविन को बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मिस्टर विलियम पहले इस ऑर्डर को एक फॉरेन की कंपनी को देने वाले थे, लेकिन अब उनका माइंड चेंज हो चुका है, इसीलिए अब हमारा कंपटीशन एक फॉरेन की कंपनी के साथ भी है। वहाँ पर जेरी भी आता है। जेरी को देखकर बेन कहता है हमने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया था, फिर भी तुम ऑफिस आ गए। जेरी कहता है तुम एक शर्त हारने की वजह से मुझे कंपनी से नहीं निकाल सकते।
दरअसल केविन और बेन जेरी के साथ में मस्ती कर रहे हैं। जेरी केविन से कहता है, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जिससे डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर हमें ज़रूर मिलेगा। इसी बीच स्कॉट कुछ लोगों से छिप रहा होता है। दरअसल वो लोग मनी लैंडर्स हैं जो लोगों को पैसे उधार देते हैं। स्कॉट जेनी को कॉल करता है लेकिन जेनी उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। इसीलिए स्कॉट जेनी को वॉइस मैसेज भेजता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने 1 मिलियन वॉन के लिए तुम्हारे घर को गिरवी रख दिया, लेकिन मैंने जिस कंपनी पर इन्वेस्ट किया था वो रातों रात भाग गई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तभी वो लोग स्कॉट को देख लेते हैं और उनसे बचने के लिए स्कॉट भागने लगता है। और जब जेनी घर पहुंचती है तो उसे वहां पर कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर आपने 1 मिलियन वॉन नहीं चुकाए तो आपके घर को नीलाम कर दिया जाएगा। ये देखकर जेनी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने 1 मिलियन वॉन नहीं लिए। वो अपने कबर्ड में चेक करती है लेकिन उसे वहाँ पर अपने घर के पेपर्स नहीं मिलते। तभी वो स्कॉट के वॉइस मैसेज को चेक करती है जिससे जेनी को समझ आता है कि स्कॉट ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो स्कॉट को कॉल भी करती है लेकिन स्कॉट उसकी कॉल को रिसीव नहीं करता। तभी उसे अपने डैड का कॉल आता है जो जेनी को बताते हैं कि मेरा काम जल्द ही खत्म होने वाला है, इसीलिए मैं कुछ ही दिनों में घर वापस आ जाऊंगा। उनका कॉल कट हो जाने के बाद जेनी को समझ आता है कि उसे अपने डैड के आने से पहले 1 मिलियन वॉन चुकाने होंगे ताकि वो अपने घर को नीलाम होने से पहले बचा सके। वहाँ जेरी केविन और बेन को बताता है कि डैम आर्ट गैलरी की पेरेंट कंपनी MS ग्रुप के चेयरमैन मेरे डैड के दोस्त हैं और उन्होंने बताया कि प्रोफेसर एंड्रू जो बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने अपना बहुत ही सुंदर घर बनाया था जिसका नाम सैंगो जे रखा था। और जब एक बार मिस्टर विलियम उनसे मिलने के लिए उनके घर आए थे तो उनको प्रोफेसर एंड्रू का घर बहुत पसंद आया था। इसीलिए मिस्टर विलियम ने प्रोफेसर एंड्रू से कहा था कि आप अपने घर के जैसा ही मुझे एक मॉडल बना के दे, लेकिन प्रोफेसर एंड्रू ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद से प्रोफेसर एंड्रू ने किसी भी बाहरी आदमी को अपने घर के अंदर आने नहीं दिया, जिससे केविन और बेन को समझ आता है कि अगर उन्हें डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर चाहिए तो उन्हें सैंगो जे का मॉडल तैयार करना होगा, जिसके लिए हमें उस घर के अंदर जाना होगा। दरअसल सैंगो जे जेनी का घर है और उसके डैड ही प्रोफेसर एंड्रू हैं जो बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट हैं। यहीं पर ये एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।